नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, मार्केट क्रैश से हम सब ग्रस्त हो जाते हैं और मार्केट जब भी क्रैश करता है, हम सब बहुत डर जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि मार्केट क्रैश को एंटीसिपेट हम कर सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस को यूज़ करके? अभी आपने देखा होगा कि मार्केट हाल ही में अपने हाई से कम 10 से 15% करेक्ट कर चुका है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि टेक्निकल एनालिसिस को यूज़ करके, प्राइस एक्शन के कुछ सिग्नेचर्स को यूज़ करके, कुछ वॉल्यूम्स के सिग्नेचर्स को यूज करके किस तरह से आप क्रैश को एंटीसिपेट कर सकते हो। ऑफ कोर्स प्रेडिक्ट हम कोई भी नहीं कर सकते, लेकिन यस, क्रैश के पहले प्राइस पे कुछ इस तरह के सिग्नेचर्स बनते हैं जिससे आपको अंदाजा लग जाता है कि मार्केट हो सकता है यहां से करेक्ट करे और बाद में वो जो करेक्शन है वही क्रैश में बदल जाती है। तो आइए चलते हैं जल्दी से अपने बोर्ड की तरफ और देखते हैं कि किस तरह से हम यूज करेंगे टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस और प्राइस पैटर्न्स, और पता लगाएंगे कि मार्केट क्रैश कैसे होता है और क्या-क्या चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि भाई मार्केट क्रैश किसे बोला जाता है, राइट? अक्सर देखिए हम लोगों को ये चीज समझने में बड़ी डिफिकल्टी होती है या हम इस चीज में कंफ्यूजन रहते हैं कि हम क्रैश को ठीक तरह से डिफाइन नहीं कर सकते। देखिए, जब बुल मार्केट में मार्केट करेक्ट करता है तो 10 से 15% तक की करेक्शन को इज नॉट अ क्रैश। वो 10 से 15% का करेक्शन नॉर्मल होता है, राइट? मार्केट एक तरफा नहीं चल सकता। ट्रेंड की जो डेफिनेशन होती है, ट्रेंड की डेफिनेशन हमेशा ये होती है कि मार्केट जो है वो हायर टॉप्स और हायर बॉटम्स बनाकर चलेगा, राइट? तो ये जो हायर टॉप्स बनते हैं उसके साथ ये जो इंटरमीडिएट जो सेलिंग आती है, इसे हम करेक्शंस बोलते हैं। लेकिन क्रैश इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। ये जो करेक्शंस होती है, इसकी जो टेंडेंसी होती है वो ओवरऑल ट्रेंड को 10% तक करेक्ट करने की होती है। अराउंड 10 से 15% तक ये पूरे ट्रेंड को करेक्ट करता है। लेकिन जब ये रिलेंटलेसली फॉल करना शुरू करता है, यहां पर लोअर टॉप लोअर बॉटम बना के नीचे जाना शुरू करता है और करेक्शन 10% से ज्यादा, यानी कि 15%, 20%, 25% हो जाए अपने हाई से, मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूं, तब हम बोलते हैं कि यहां पर मार्केट जो है क्रैश कर रहा है। तो क्या कोई सिग्नेचर ऐसे हैं जो कि हम यहां पर पता लगाए या हमें यहां पर पता चले या यहां पर पता चले कि एक एमिनेंट करेक्शन जो है वो मार्केट में आने वाली है? और फाइनली देखिए, कोई भी बड़ा क्रैश होता है वो शुरुआत में करेक्शन ही होता है, राइट? तो ये 10% कब 20%, 25%, 40% बन जाएगा, ये हम लोगों को नहीं पता। लेकिन यस, ये 10% होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये हम कई हद तक टेक्निकल एनालिसिस को यूज कर पता कर सकते हैं। तो ऐसी कौन-कौन सी चीजें हैं जो एक क्रैश को जन्म दे सकती है? ऐसी कौन-कौन सी चीजें हैं जिसके वजह से एक क्रैश जो है मार्केट में हो सकता है? सबसे पहले देखिए, स्पेकुलेटिव फ्रेंजी, एसेट एंड बबल्स। मतलब कि कोई चीज के पीछे लोग ऐसे पागल हो गए कि उसके खरीदने एनी प्राइस, चाहे वो किसी प्राइस पे भी कोट कर रहा है, लोगों को चाहिए। जैसे कि थोड़े दिन पहले अगर आप देख रहे होगे कि ईवी का जो भूत चढ़ा था, लोगों को किसी प्राइस पे भी ईवी के स्टॉक चाहिए। इसके पहले अदानी ग्रुप के स्टॉक्स थे, लोगों को किसी हालत में भी अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में एंटर करना है। एक समय पहले बिटकॉइन ऐसा था। तो जब इस तरह की फ्रेंजी होती है तो एक एसेट जो होता है वो बबल होता है और वो बबल फाइनली बस्ट करता है और मार्केट जो है क्रैश कर जाता है, या वो एसेट या वो ग्रुप क्रैश कर जाता है। तो अल्टीमेटली आपने देखा होगा कि अदानी के स्टॉक्स किस तरह से क्रैश कर रहे थे, एक समय के पहले बिटकॉइंस किस तरह से क्रैश कर रहे थे, ईवी के स्टॉक्स अगर आप अभी आप देखो तो किस तरह से क्रैश हो रखे हैं। तो जब वो फ्रेंजी खत्म हो जाती है तो मार्केट वहां से क्रैश कर जाता है। सेकंड होता है एलिवेटेड प्राइस अर्निंग्स वैल्यूएशंस आफ्टर प्रोलॉन्ग ग्रोथ। देखिए, कोई भी कंपनी, कोई भी कंट्री या कोई भी एसेट, उसमें एक वैल्यू होती है और उसमें एक प्राइस का कंपोनेंट होता है। जब वैल्यूएशंस हद से ज्यादा हो जाती है, जब वो बहुत ज्यादा महंगी हो जाती है चीज, राइट? वैल्यूएशन किसे बोला जाता है? महंगाई को बोला जाता है। जब वो चीज बहुत ज्यादा महंगी हो जाती है तो अल्टीमेटली वो जो प्राइस है वो गिर जाती है, वो चीज डिस्काउंट हो जाती है। जैसे कि इंडिया स्टोरी, अभी आप देखोगे कि टीवी में सब जगह लोग यही कह रहे हैं कि इंडिया की वैल्यूएशन जो है, स्मॉल कैप की वैल्यूएशन, मिड कैप की वैल्यूएशन बहुत हाई वैल्यूएशन है, तो लोग उसे बेचना शुरू करते हैं। हाल ही में कुछ दिन पहले वॉरेन बफे ने कुछ बड़े बड़े कंपनीज अपने पोर्टफोलियो से खाली करी। किस लिए? क्योंकि उनको लग रहा था कि वैल्यूएशंस बहुत हाई है। तो एक तरह से ये जो वैल्यूएशंस होती है, जो पी होती है, वो भी एक तरह से मार्केट के फॉल की या डिक्लाइन की कारण बनती है। नेक्स्ट होता है कोई भी सडन कैटास्ट्रॉफिक इवेंट। अब कैटास्ट्रॉफिक इवेंट जैसे कि कुछ साल पहले, अभी बहुत ही हाल ही में कोविड का जैसे क्रैश आया था, तो वो एक कैटास्ट्रॉफी इवेंट है। लोगों को पता नहीं है कि क्या इसके आउटकम क्या हो सकता है, इसके बाद क्या हो सकता है, बहुत अनसर्टेनिटी रहती है। तो वो एक कैटास्ट्रॉफिक इवेंट होता है, उसके वजह से मार्केट क्रैश करता है। और फाइनली जब
एक लेवल पे देखिए सेंटिमेंट जो कि सबसे बड़ा ड्राइवर है, राइट? आज आपको कोई भी स्टॉक के पीछे एक ड्राइवर होता है सेंटिमेंट की हाँ ये स्टॉक अच्छा चल रहा है या इसके पीछे बहुत अच्छी खबर है, इसके पीछे बहुत अच्छी न्यूज है। फाइनली जब वो ड्राइवर डिटोरिएट होने लग जाता है, इकोनॉमिक कंडीशंस एक कंट्री की डिटोरिएट हो रही है, रेट कट्स नहीं हो रहे हैं, इस तरह की जब डिटोरिएशन आने लग जाती है तो वो भी एक तरह से एक क्रैश को फुल करती है, क्रैश को जो आरंभ एक जन्म देती है। तो हिस्ट्री में कई तरह के मार्केट क्रैशेस हुए हैं। मैं ये चाहता हूं कि जो मैं अभी आपको डिस्कस कर रहा हूं अगर हो सके तो प्लीज जाकर इन सबके चार्ट्स एक बार जरूर देखिएगा। सबसे पहले 1865 का कॉटन क्राइसिस, शायद आपको इसका चार्ट नहीं मिलेगा, लेकिन इसके बाद के जितने भी इवेंट्स हैं इन सब के चार्ट्स आपको मिलेंगे और मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि जरूर जाकर देखिएगा इनके चार्ट्स को, बहुत आपका दिमाग खुलेगा। यहां पर देखिए 1982 का अंबानी वर्सेस बेयर कैटल, 1992 का द हर्षद मेहता स्कैम, 2008 का जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था, 2015 का चाइनीज स्लोडाउन, 2016 का बैंकिंग क्राइसिस और 2020 का कोविड क्राइसिस। तो ये सब जो है एक तरह के क्रैश थे जहां पर मार्केट ने 10% से ज्यादा की करेक्शन दी थी। ऑलमोस्ट जो है मेन इंडाइसेस जो है 20-25% क्रैश कर गए थे या उससे ज्यादा क्रैश कर गए थे। इसके बाद भी अगर आपने देखा होगा कि रशिया यूक्रेन वॉर, उस समय भी अच्छी जो क्राइसिस हुई थी, अच्छा करेक्शन हुआ था। और अभी हाल ही में आप देख रहे हो कि मार्केट जो है मंदा हुआ है, मार्केट ऑलमोस्ट जो अपने हाई से 10 से 12% जो है करेक्ट कर चुका है। अभी हम इसे क्रैश नहीं कहेंगे बट यस दिस इज अ डीप करेक्शन, राइट? तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आप बोलोगे सर आपने बता दो दिया कि भाई मार्केट क्रैश हो जाता है, 40% क्रैश हो जाता है, ये बता दो कि क्या कोई तरीका है जिससे हम पहले से आगाह हो जाए या जिससे हम पहले से सतर्क हो जाए कि इस तरह का क्रैश आने वाला है और हम रेडी हो जाए। अगर हमें अपनी पोजीशन को काटनी है, अपने पोर्टफोलियो को हल्का करना है तो हम रेडी हो जाए। देखिए ऑफ कोर्स हम प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते, इसका जवाब इसीलिए मैंने यहां पर लिखा है यस एंड नो, राइट? प्रेडिक्ट तो हम नहीं कर सकते लेकिन कई हद तक हमें एविडेंस मिल जाते हैं। देखिए कोई भी टेक्निकल एनालिसिस की स्टडी आप यूज करते हो ना तो उसके दो पहलू होते हैं, एक होता है एविडेंस का और एक होता है कंफर्मेशन का, राइट? तो टेक्निकल एनालिसिस हम लोगों को दोनों चीजों में मदद करती है। तो हम जो इंडिकेटर्स देखते हैं जैसे कि आरएसआई है, बॉलिंजर बैंड है, स्टोचैस्टिक्स है, राइट? या हम कोई प्राइस एक्शन के पैटर्न्स देखते हैं जैसे कि कैंडलस्टिक के इवनिंग स्टार पैटर्न देख रहे हैं, तो वो सब हमें एविडेंस प्रोवाइड करते हैं, राइट? इंटर मार्केट एनालिसिस है, ये एविडेंस प्रोवाइड करते हैं। डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है, ये एक एविडेंस है। कंफर्मेशन कैसे आएगा? कंफर्मेशन भी प्राइस एक्शन से आता है। जब एक प्राइस पैटर्न समझ लीजिए ट्रायंगल ब्रेकडाउन हो गया, ये सब एविडेंस के बाद एक ट्रायंगल ब्रेकडाउन हो गया, ये सब एविडेंस के बाद मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस पे प्राइस ब्रेकडाउन हो रही है, तो दीज आर ऑल कंफर्मेशंस, राइट? तो ये दोनों चीज जब हमें मिलती है, एविडेंस और कंफर्मेशन, जब दोनों चीजें हमें मिलेंगी तब हम कई हद तक अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं मार्केट के फॉल के लिए। हम रेडी हो जाएंगे कि हो सकता है यहां से मार्केट फॉल हो, तो एटलीस्ट वी विल बी प्रिपेयर्ड। हम अपने लेवल्स को चुन के रखेंगे, थोड़ा सा और एक्टिव हो जाएंगे, थोड़ा सा और हम सतर्क हो जाएंगे कि एक लेवल के बाद मार्केट गिरता है तो हम निकल जाएंगे और वापस अगर मार्केट रिकवर होगा तो वापस हम पोजीशन में घुस जाएंगे। तो आइए एक एक करके देखते हैं। पहले हम कोशिश करेंगे कि हम आपके साथ एविडेंस डिस्कस करें और उसके बाद हम आपके साथ कंफर्मेशन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है वीपीए यानी कि वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस। अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो देन आई एम श्योर आप भी ट्रेडिंग से पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हो। बट अगर आप कंफ्यूज हो कि कहाँ से शुरू करें देन वी हैव समथिंग फॉर यू। मिस्टर भरत झुनझुनवाला लेके आए हैं एक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कोर्स। यहाँ उन्होंने ट्रेंड लाइंस यूज करके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सिखाया है, कैंडलस्टिक्स और चार्ट पैटर्न्स को यूज करके ट्रेंड्स एनालाइज करना सिखाया है और साथ ही साथ इंडिकेटर्स को डिटेल में अप्लाई करना भी सिखाया है। तो आज ही इस कोर्स के लिए एनरोल करें। Now let's get back to the video. वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस, देखिए मेरे ख्याल से कोई भी प्राइस एक्शन मेरे टेक्निकल एनालिसिस की कोर है, टेक्निकल एनालिसिस का बैकबोन है, राइट? अगर आप वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस को ठीक तरह से नहीं समझ पाते हो तो आपको कोई भी इंडिकेटर काम नहीं देगा, कोई भी प्रेडिक्टिव टूल काम नहीं देगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस क्या होती है? ये एक तरह से आपको मार्केट के वर्किंग डायनामिक्स पूरी तरह से बता देते हैं, राइट? तो आप यहां पर अगर आप प्राइस एक्शन को देखो, यहां पर आप क्या देख पा रहे हो? यहां पर मैंने 3-4 कैंडल्स बनाए हैं। तो आप यहां पर खुद समझने की कोशिश करो कि पहले कैंडल की आप रेंज देखो, राइट? बड़ा कैंडल है, वेरी बिग कैंडल। दूसरे कैंडल की रेंज देखो, आपको पता चल रहा है यहां पर बुलिश सेंटीमेंट है, बाइंग है। क्यों? क्योंकि भाई ओपन यहां पर हो रहा है मार्केट और ऑलमोस्ट अपने हाइस के पास क्लोज हो रहा है, इसका मतलब बाइंग स्ट्रेंथ है, बाइंग इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। और उसके बाद आप तीसरा कैंडल देखो, अचानक में यहां पर आप देखो जो मोमेंटम है या यहां पर जो कैंडल की साइज है वो कम हो गई, कैंडल की साइज श्रिंक हो गई।
तो इसका मतलब क्या है कि आप देख रहे हो पहले कैंडल में समझो आपने 18%, इस वीक में आपको 18% की मूवमेंट मिलती है, दूसरे वीक में 12% की मूवमेंट मिलती है, तीसरे वीक में आपको 8% की मूवमेंट मिलती है और चौथे वीक में आपको ओनली 1% या 2% की मूवमेंट मिलती है। तो आप देखो कि हफ्ते भर हफ्ते यहां पर क्या हो रहा है कि मूवमेंट जो है, प्राइस को ऊपर ड्राइव करने का जो जील है वो कम हो रहा है, राइट। और फाइनली लास्ट में आपको एक छोटा कैंडल मिलता है जो आपको यह बताता है कि यहां पर जो सेंटीमेंट यहां था, जो सेंटीमेंट यहां था, जो सेंटीमेंट यहां था, वो सेंटीमेंट अचानक में यहां पर कम हो गया। तो ये एक इंडिकेशन होता है जो कि आपको बताता है कि यहां पर प्राइस जो है वो श्रिंक हो गई है, मोमेंटम जो है कमजोर हो गया है, एंड देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि प्राइस यहां से करेक्ट करेगी। माइंड माय वर्ड्स, प्राइस करेक्ट करेगी। मैंने ये नहीं बोला कि यहां से क्रैश आएगा या बड़ा कोई रिवर्सल आएगा, नहीं, करेक्ट करेगी। तो दिस इज आर एविडेंस, ये हम एविडेंस देख रहे हैं। तो ये एक तरह से एविडेंस देता है हमें कि देयर इज अ चांस ऑफ करेक्शन, राइट। कंफर्मेशन, जैसे मैंने आपको कहा कि हम प्राइस एक्शन के और टूल्स को इस्तेमाल करेंगे कंफर्मेशन के लिए, ये सिर्फ एविडेंस है। तो आप इस नेक्स्ट चार्ट पे देखिए, अब यहां से लेके यहां तक अगर आप मूवमेंट देखोगे, राइट, जब प्राइस ऊपर की तरफ मूव हो रही है तो आप देख सक रहे हो कि प्राइस की जो कैंडलस्टिक्स जो बन रहे हैं यहां पर, अच्छी वाइड रेंज कैंडलस्टिक्स बन रही है। लेकिन यहां पर आप देखो, जब इस प्राइस ने अपना लास्ट लेग बनाना शुरू किया, राइट, ये इस मूवमेंट के जस्ट पहले जब ये प्राइस ने अपना लास्ट लेग बनाना शुरू किया, लुक एट द साइज ऑफ द कैंडलस्टिक्स, ये कैंडलस्टिक्स के साइज को देखिए, सारे श्रिंक हो गए। इसका मतलब यह है कि जो प्राइस की जील मूव करने की इधर में थी वो शायद इधर में नहीं थी, और यहां पर हम लोगों को एक करेक्शन मिला। अब आप यहां पर आकर देखो, राइट, इस लेग को देखो, यहां पर कितने स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक्स है, इस लेग के देखो यहां पर कितने स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक्स है, इस लेग को देखो यहां पर कितने स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक है। लेकिन इसके बाद आप देखो यहां पर क्या होने लग गया, ये कैंडलस्टिक की जो साइज है वो श्रिंक करने लग गई। इसका मतलब यहां पर क्या है, यहां पर मोमेंटम जो है वो कमजोर हो रहा है। लुक एट दिस कैंडल, लुक एट दिस कैंडल, लुक एट दिस कैंडल। इसका मतलब क्या है कि यहां पर ना बाइंग का इंटरेस्ट है ना सेलिंग का इंटरेस्ट है। यहां पर लोग जो है इनडिसिसिव हो गए हैं। यहां पर लोग सोच रहे हैं कि अब इसको क्या करना चाहिए, इसे ऊपर ले जाना चाहिए, नीचे। लोग का मतलब स्मार्ट मनी, आप और हम नहीं, आपको और हमारे सोचने से मार्केट नहीं चलता है। ये बड़े पैसे जिनके पास होता है वो ये सोच रहे हैं कि यहां से मार्केट को क्या कैसे ले जाए, और उसके बाद देखिए यहां पर डिसीजन होता है कि बस अब यहां से हमें सेल करना है, और उसके बाद मार्केट जो है यहां से नीचे आ जाता है। तो ये जो कैंडलस्टिक्स आपको जो दिख रहे हैं छोटे, दीज आर एविडेंस, राइट। अब ये मूव आप कैसे पकड़ोगे या ये मूव आपको कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा कंफर्मेशन से। ओके, तो हम आगे जब आपके साथ डिस्कस करेंगे और तो मैं आपको कंफर्मेशन दिखाऊंगा कि यहां पर किस तरह के कंफर्मेशन आपको ढूंढने होते हैं इस तरह के मूव्स को ग्रैब करने के लिए। सिमिलरली यहां पर अगर आप देखोगे तो देखिए ये मूव यहां से लेके यहां तक जो मूव आ रही है, लुक एट द कैंडलस्टिक्स, राइट। आप कैंडलस्टिक के साइज को देखिए, सब बड़े कैंडलस्टिक्स है, सब बोल्ड कैंडलस्टिक्स है, राइट। लेकिन जैसे ही आप देखो कि प्राइस ऊपर यहां से जाने की अगर कोशिश कर रही है तो कैंडल के साइज आप देखो, कैंडल के साइज किस तरह से श्रिंक हो रहे हैं। तो ये छोटे कैंडल जितने भी हैं ये इनडिसिसिव कैंडल्स हैं, और ये बताते हैं बेसिकली कि यहां पर जो है टोटल वीकनेस जो है मार्केट में आ चुकी है, और यहां से मार्केट जो है करेक्ट हो सकता है, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्शन। तो ये सब जो चीजें हैं ये मैं वापस आपको बता रहा हूं, ये एविडेंस है, दीज आर ऑल एविडेंस। सिमिलरली इस चार्ट पे भी अगर आप देखो तो मार्केट जब ऊपर जा रहा है तो आप कैंडल की साइज देख सकते हो, बोल्ड डिसीजंस बनाए जा रहे हैं कि यहां से मार्केट को ऊपर लेके जाना है या स्टॉक को ऊपर लेके जाना है। लेकिन जस्ट इस क्रैश के पहले आप देखिए कैंडल स्टिक जो है किस तरह से श्रिंक हो जा रही है, कैंडल की साइज जो है वो किस तरह से श्रिंक हो जा रही है। तो ये एक एविडेंस, अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट एविडेंस। मैं आपको सिर्फ चार्ट्स पे दिखा रहा हूं जिससे आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़े, और इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके लिए बहुत सारे चार्ट्स पे ही मैं इनको आपके साथ डिस्कस करूं, सो दैट इट गिव्स यू अ कॉन्फिडेंस। देखिए यहां पर भी अच्छी मूव जब हमें मिल रही थी, लुक एट द साइज ऑफ द मूव, और कैंडल्स को आप देखो जब ऊपर ले जा रहे हैं तो जो ऊपर लेके जा रहे हैं प्लेयर्स, राइट, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द मार्केट कि इसको ऊपर लेके जाना है। लेकिन एकाएक यहां पर देखिए क्या होता है, राइट, यहां पर जो कॉन्फिडेंस है, यहां पर जो मूवमेंट है वो श्रिंक हो जाती है, और प्राइस जो है यहां से नीचे की तरफ करेक्ट करना शुरू कर देती है। तो यहां पर हम लोगों को एक हल्का सा एविडेंस मिला। तो पहले वाले एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से श्रिंकिंग कैंडल या एक छोटा कैंडल आपको यह बता सकता है कि यहां पर इंटरेस्ट जो है वो चेंज हो रही है, चेंज ऑफ हैंड्स हो रहे हैं या चर्निंग हो रहे हैं। एक और तरीका होता है ढूंढने का, जब होता है लास्ट बायर्स, राइट, जब लास्ट बायर्स जो है वो मार्केट में आ जाते हैं। देखिए लास्ट बायर्स, अब लास्ट बायर्स कौन होते हैं? लास्ट बायर्स वो होते हैं जिनको लगता है उन्होंने ट्रेंड नीचे मिस कर दी है, राइट। तो इसका मैं आपको एक तरह से साइकोलॉजी बताता हूं। समझिए कोई स्टॉक इस तरह से ऊपर जाता है
और ये अपने पहले लेग में 30% जो है वो बढ़ जाता है, राइट। और उसके बाद ये स्टॉक जो है थोड़ा करेक्ट करता है, फिर यहाँ से मूव करता है और ये वापस जो है 30% बढ़ जाता है। तो अब किसी ने सोचा होगा, राइट, ये लेवल 100 का है, किसी ने इसको 100 पे देखा होगा और अभी ये 130 पे ट्रेड कर रहा है, तो वो क्या सोचता है कि थोड़ा और कम हो जाए तब मैं लूंगा, क्योंकि ये ऑलरेडी 100 पे आ चुका है। तब ये नीचे करेक्ट करता है वापस और यहां से वो 120 के आसपास जाता है, राइट। तो अभी भी जो बायर्स होते हैं जनरली उनकी मेंटेलिटी ये होती है कि नहीं, 100 का भाव हम लोगों ने देखा है तो 100 के आसपास ही लेंगे। लेकिन फिर यहां से ये मार्केट वापस ऊपर 20-30% ऊपर चला जाता है और ये 160 के पास जो है ऑलमोस्ट ट्रेड करने लग जाता है। तो अब उसको लगता है कि यार मैंने यहां पर 80 पे नहीं खरीदा, मैंने यहाँ पर 100 पे नहीं खरीदा, मैंने 130 पे नहीं खरीदा, अभी 160 हो गया है, तो उसको फोमो होने लग जाता है, उसको घबराहट होने लग जाती है, इसे फोमो बोलते हैं, राइट। उसे घबराहट होने लग जाती है और फिर अचानक में एक न्यूज आती है स्टॉक के बारे में, या अचानक में कोई भी ऐसा इवेंट आता है स्टॉक के बारे में जो कि इस स्टॉक के बारे में बहुत पॉजिटिव होता है, राइट। और फिर यहाँ पर बड़े बड़े टारगेट स्टॉक के आने लग जाते हैं कि 320, 500, 800 हो जाएगा। तो फाइनली वो बंदा जो यहां नहीं खरीद पा रहा था, यहां नहीं खरीद पा रहा था, यहां नहीं खरीद पा रहा था, वो यहां पर आ जाता है खरीदने। उसको लगता है कि बस अगर अब नहीं खरीदा तो हम कभी नहीं खरीद पाएंगे, और एक लास्ट में एक बड़ी सी कैंडल इस तरह से बनती है जिसे हम लास्ट बायर्स बोलते हैं, या एक लास्ट जिसे बोलते हैं कि एकदम जो बोलते हैं ना लोहा गर्म है मार दो हथौड़ा, ये लास्ट में आता है। और इसके बाद आपने जनरली देखा होगा इस कैंडल के बाद इस तरह से मूवमेंट जो है वो नीचे की तरफ बदल जाती है। तो ये एक तरह का एविडेंस है। अब आप मेरे को बोलोगे कि क्या इसके बाद क्या गारंटी है कि प्राइस नीचे गिर जाएगी, इसके बाद प्राइस ऊपर नहीं जा सकती? बिल्कुल जा सकती है। तो मैं इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि दिस इज एन एविडेंस, राइट। अभी कंफर्मेशन नहीं मिला है। ऐसा अगर आपको दिखे कि स्टॉक जो है नीचे से ऊपर 130, 120, 150%, 200%, 250% बढ़ गया हो और उसके बाद इस तरह की कैंडल आए, तो ये एक एविडेंस होता है ये बताने का कि लास्ट में जो है बायर्स घुस रहे हैं और फोमो एक तरह से मार्केट में आ चुका है, फ्रेंजी आ चुका है। ये स्टॉक जो है सब जगह न्यूज में है चारों तरफ। तो इस तरह की मूवमेंट आती है। ये देखिए इस तरह से आपको दिखाई देगा कि एक लास्ट बायर, भाई बहुत अच्छा मूवमेंट, थोड़ा कंसोलिडेशन और फिर एक अचानक में एक लास्ट बड़ी कैंडल और उसके बाद प्राइस यहां से करेक्ट करना शुरू कर देती है। तो बहुत सारे एग्जांपल आप देख सकते हो। मैं आपको अभी लेटेस्ट एग्जांपल भी 2-3 दिखाऊंगा और निफ्टी में ही दिखाऊंगा कि निफ्टी में ये दोनों कैंडल्स बने थे। निफ्टी में दो अलग अलग टाइम फ्रेम पे वो श्रिंकिंग वाला कैंडल भी बना था और ये बड़ा वाला कैंडल भी बना था, राइट। तो यहाँ पे देखिए इस स्टॉक में लास्ट बायर यहां पर खरीदने की ये पहला। अब देखिए एक और चीज मैं बताता हूं, आप बोलोगे सर ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, आप कैसे बोल सकते हो कि ये वीक कैंडल है? एकदम सही है, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है। लेकिन क्या ये स्ट्रॉन्ग कैंडल सही जगह पर है? क्या स्ट्रॉन्ग कैंडल सही जगह पर है? यहां पर अगर होता तो मैं बोलता सर आप एकदम सही बोल रहे हो कि ये स्ट्रॉन्ग कैंडल यहां पर नीचे में, भाई बाइंग पावर कहां दिखानी है? नीचे में दिखानी। ये जब स्टॉक ऑलमोस्ट अपने प्राइस में, ये 1100 से जब तक स्टॉक 1300-1400 रुपए पहुंच गया है, 40-50% है कि लार्ज कैप स्टॉक अगर 40% तक बढ़ चुका है और उसके बाद इस तरह की मूवमेंट आ रही है, इसका मतलब ये सब कौन है? ये सब जो वही लास्ट बायर्स है। ये किस लिए खरीद रहे हैं? क्योंकि इनको फोमो है, इनको डर है कि अब ये रैली यहां से मिस कर जाएंगे, राइट। तो ये जो होते हैं लास्ट बायर्स होते हैं। और इस तरह की मूवमेंट अगर आपको मिले तो आप ये समझ के रखना कि देयर इज अ हाई चांस कि यहां से ट्रेंड चेंज हो सकती है, राइट। देखिए और एक चार्ट, और ये जितने भी चार्ट्स हैं सब पॉपुलर और बहुत नामी जानी कंपनी है। देखिए एचडीएफसी का चार्ट है, आप देख सकते हो कि यहां पर ये बड़ा कैंडल नीचे है तो इट्स वेल एंड गुड, लेकिन ये बड़ा कैंडल ऊपर क्या कर रहा है, इसका यहां पर कोई काम नहीं है, राइट। और उसके बाद देखिए प्राइस किस तरह से नीचे क्रैश करती है। नेक्स्ट बहुत सारे चार्ट आप खुद जाकर चार्ट्स पे देखो और आपको खुद जाकर इस चीज, अभी देखिए सिर्फ ये आधे घंटे का 1 घंटे का जो वेबिनार है या जो भी आप यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, इसमें मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन जब तक आप ये जाकर देखोगे नहीं आपको कन्विक्शन नहीं आएगा। तो कन्विक्शन बिल्डिंग के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुरंत जाकर ये सबको आप टेस्ट करो, बैक टेस्ट करो, देखो चार्ट पे और उसके बाद बताओ कि आपको सही में जो आप देख रहे हो, जो मैं आपको दिखा रहा हूं वो आप चार्ट्स पे देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो। ये चार्ट्स मैंने नहीं बनाए हैं, ये मार्केट ने बनाए हैं, राइट। तो यहां पर देखिए ये बड़ा कैंडल, उसके बाद करेक्शन, एक और बड़ा कैंडल, उसके बाद डीप करेक्शन, राइट। तो बड़ा कैंडल हमेशा सही जगह पर होना चाहिए। तीसरा इसका एक साइन होता है, वो होता है वॉलेटिलिटी, राइट। तो जब मार्केट
एक लेवल के बाद ऊपर चला जाता है, बहुत अच्छी लेवल्स पे जाता है, वहां पर वॉलेटिलिटी आ जाती है, वहां पर लोगों को घबराहट होना शुरू हो जाती है, वहां पर लोग सोचते हैं कि अब क्या खरीदे बेचे, ऊपर लेके जाए नीचे लेके जाए। तो वहां पर जो है ना बहुत सारे वॉलेटाइल कैंडल के सिग्नेचर्स मिलने लग जाते हैं, बहुत सारे वॉलेटाइल कैंडल्स बनने लग जाते हैं, जिसे हम हाई वेव कैंडल बोलते हैं। तो जब वॉलेटिलिटी मार्केट में आ जाए तो आप समझिएगा कि यहां से मार्केट जो है थोड़ी बहुत रिवर्स में दौड़ लगाने के लिए तैयार है। वॉलेटिलिटी मार्केट में टर्निंग पॉइंट, राइट रखिएगा, एक टर्निंग पॉइंट होता है जब वॉलेटिलिटी मार्केट में दिखती है, चाहे वो नीचे की तरफ हो चाहे वो ऊपर की तरफ हो। तो ये चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको वॉलेटिलिटी दिखे, इस तरह के हाई वेव स्पिनिंग टॉप कैंडल दिखने लग जाए, चाहे नीचे चाहे ऊपर, राइट, अभी हम ऊपर की बात कर रहे हैं, मार्केट क्रैश की बात कर रहे हैं, तो हम इसे ऊपर में ही खोजेंगे। तो इस तरह के कैंडल देखकर दिखने लग जाए जिसके नीचे में पूंछ ऊपर में चोटी और बहुत सारी ऐसे कैंडल्स, बड़े रेंज के कैंडल, तो आप ये समझ लेना कि मार्केट यहां से करवट बदलने को तैयार है। तो यहां पर देखो आप इस चार्ट पे अच्छे मूवमेंट के बाद अब आप देखते हो कि यहाँ स्पिनिंग टॉप, बड़े रेड कैंडल्स की रेंजेस जो हैं वो बढ़ गई है, राइट, बहुत इनडिसिसिव है, प्राइस ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, प्राइस डिसाइड नहीं कर पा रही अल्टीमेटली करना क्या है। और फाइनली जो बड़े प्लेयर होते हैं, जो स्मार्ट मनी होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि यहां से प्राइस को नीचे लेके जाना है एंड प्राइसेस आर क्रैशिंग, राइट। अगेन देखिए सेम, आप देख सकते हो कि जब भी वॉलेटिलिटी आ जाए प्राइस में या किसी भी प्राइस मूवमेंट में वॉलेटिलिटी आ जाए, तो आप ये समझ के रखना कि प्राइस जो है वो करेक्शन करने के लिए रेडी है, राइट। और ये देखिए यहां पर अगेन लुक एट दिस हाई वेव कैंडल इसे बोलते हैं या हाईली वॉलेटाइल कैंडल बोलते हैं। और इस कैंडल पे वॉल्यूम देखिए कितनी ज्यादा वॉल्यूम है, बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ ये वॉलेटिलिटी आई है। तो जनरली वॉलेटिलिटी एक तरह से आपको बताती है कि यहाँ पर इनडिसिसिवनेस आ गया है, यहाँ पर लोगों के जहन में घबराहट आ गई है, यहाँ पर होल्ड करने का उनमें कन्विक्शन नहीं है, वो सोच रहे हैं कि क्या खरीद, एक खरीद रहा है एक बेच रहा है, एक खरीद रहा है एक बेच रहा है, यहाँ पर प्रॉपर डिसीजन मेकिंग नहीं हो रही है। तो ये सब जो अभी हम लोगों ने देखा, वो सब हम लोगों ने देखा एविडेंस, राइट। जितनी भी चीजें हम लोगों ने देखी, स्मॉल बॉडी कैंडल जो मोमेंटम कमजोर हो जाता है, या एक लार्ज, जैसे लास्ट में एक बड़ा कैंडल आ गया, लास्ट बायर जिसे बोलते हैं, या हाई वोलेटाइल कैंडल, दीज आर ऑल एविडेंस, ये एविडेंस होते हैं। अब इन एविडेंस को कंफर्म करने के लिए हम लोग जो है टेक्निकल इंडिकेटर्स यूज करते हैं, प्राइस पैटर्न यूज करते हैं, मल्टीपल टाइम फ्रेम यूज करते हैं, ब्रेथ एनालिसिस यूज होती है, इंटर मार्केट एनालिसिस यूज होती है, बहुत कुछ चीजें जो है ये यूज होती है, क्योंकि हम यहाँ पर एक टॉप कंफर्मेशन कर रहे हैं, मार्केट के टर्निंग पॉइंट को कंफर्मेशन कर रहे हैं। तो बहुत चीजें यहाँ पर हम लोगों को यूज करनी होती है। यहाँ पर हम आपके साथ कुछ एक पॉइंट डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीजें जो होती हैं, आप टेक्निकली नॉर्मली जो आपके पास अवेलेबल है, इजीली आप इसको यूज कर सकते हो, जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन्स, ट्रेंड लाइंस, प्राइस पैटर्न्स, मूविंग एवरेजेस एंड मोमेंटम इंडिकेटर्स, ये सब जनरली आसानी से जो है आपको अवेलेबल हो जाती है किसी भी चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे। तो हम देखेंगे कि वो जो एविडेंस हम लोगों को मिले, उनको हम कंफर्मेशन में कैसे चेंज करें। तो यहां पर देखिए, अब यहां पर आप देखो कि कौन कौन से, सबसे पहले आप खुद समझने की कोशिश करो कि यहां पर कौन कौन से आपको एविडेंस मिले हैं, राइट। सबसे पहला तो यहां पर इस कैंडल को देखो आप, ये वाला यहां पर देखिए, ये सारे श्रिंकिंग कैंडल मिलने लग गए। दूसरा, ये बड़ा कैंडल यहां पर क्या कर रहा है। तीसरा, अगर आप देखोगे यहां पर हाई वेव्स कैंडल भी मिल रहे हैं। तो ये जो तीनों चीजें हैं, 1 2 3, ये तीनों चीजें हैं जो हमें बता रहे हैं कि यहां पर थोड़ी सी घबराहट आ गई है, यहां पर मोमेंटम कमजोर हो गया, यहां पर फोमो आ गया। लेकिन अब इसे हम कंफर्म कैसे करें भाई, बहुत ऑब्वियस सी बात है, आज ये चार्ट बन चुका है, इसीलिए आप बोलोगे सर चार्ट बन चुका है इसीलिए आप बता रहे हो, ये तो घूमकर ऐसे भी जा सकता है, ऑफ कोर्स जा सकता है और 100% प्रोबेबिलिटी है जाएगा। लेकिन अगर हम यहां पर एक कंफर्मेशन कर दे कि यहां पर हम लोगों ने एक ट्रेंड लाइन बनाई, राइट, यहां पर हम लोगों ने एक सपोर्ट एरिया बनाई, तो जनरली टेक्निकल एनालिसिस का प्रिंसिपल क्या बोलता है कि प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा। लेकिन यहां पर प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर नहीं जाती है, प्राइस यहां पर इस सपोर्ट को तोड़ के नीचे आती है। तो ये क्या हो गया, ब्रेक ऑफ सपोर्ट। अब ये ब्रेक ऑफ सपोर्ट जब हुआ तो हम यहां पर क्या अपनी पोजीशन एग्जिट नहीं कर सकते थे, राइट। अगर समझिए पूरी पोजीशन एग्जिट नहीं कर, कल को आप बोलोगे सर यहां से ऊपर भी जा सकता था, एकदम 100% जा सकता था, तो यहां पर कम से कम अपनी आधी पोजीशन एग्जिट कर दो, पूरी नहीं तो, राइट। तो कम से कम मरे तो आधे में मरे। तो ये चीज का ध्यान रखना है कि जब भी हमें कोई भी एविडेंस मिलता है, उसकी कंफर्मेशन हम लोग इसी तरह से लेंगे और अपने पोजीशन को हल्का कर लेंगे। ये इसीलिए काम आता है। Nothing is 100% in the market. Everything is based on
प्रोबेबिलिटीज, राइट, और हम सब प्रोबेबिलिटी के साथ ही खेलते हैं। अब यहाँ पे देखिए प्राइस पैटर्न, जैसे कि टॉपिंग प्राइस पैटर्न ट्राइंगल, अब यहाँ पे देखिए ट्राइंगल से ब्रेकआउट हुआ, तो अब ये ट्राइंगल से ब्रेकआउट हुआ तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे कि आपको यहाँ पर देखिए सारे एविडेंस मिल रहे हैं, ये सारे नैरो रेंज कैंडल मिल रहे हैं, राइट, यहाँ पर आपको हाई वोलेटाइल कैंडल मिल रहे हैं, और फाइनली यहाँ पर एक ट्राइंगल बन रहा था और इस ट्राइंगल से प्राइस ब्रेकआउट होती है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, अपने इस, अगर आपके स्टॉक में, अगर आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है तो आप उससे एग्जिट कर जाओगे या इसको थोड़ा सा कम कर लोगे, और मोस्ट प्रोबेबली अगर आप बेसी धुरंधर हो तो आप जो है शॉर्ट भी कर सकते हो, वो आपकी श्रद्धा है, राइट। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट, ये सब टेक्निकल एनालिसिस के कॉन्सेप्ट है, प्राइस एक्शन के कॉन्सेप्ट है। देखिए यहाँ पर एक, इसे आप एंडिंग डायगोनल बोल लो, चाहे राइजिंग वेज बोल लो, चाहे ट्रेंड लाइन चैनल ब्रेक बोल लो, जो भी है यहाँ पर देखिए ये सब पैटर्न बनने के बाद, वो जितने भी पैटर्न हम लोगों ने डिस्कस किए वो बनने के बाद यहाँ पर क्या मिल रहा था, ब्रेक ऑफ चैनल, राइट, यहाँ से प्राइस नीचे गई। देखिए इंडिकेटर अगर हम यूज करते हैं तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर आरएसआई पे डाइवर्जेंस था, इसे क्या बोलते हैं, बेयर डाइवर्जेंस। देखिए प्राइस जो है एक हायर हाइस क्लोज दे रही, हायर क्लोज दे रही है, लेकिन आरएसआई जो है एक हायर क्लोज नहीं दे पा रही है। साथ ही साथ यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट टूट रहा है, या यहाँ पर आप एक ट्रेंड लाइन बना लो, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन टूट रहा है, राइट। तो ये सब कंफर्मेशन के टूल्स हैं। सबसे पहले हमें एविडेंस ढूंढने हैं और फिर एविडेंस के बाद हमें कंफर्मेशन मिलते हैं। भाई मूविंग एवरेज क्रॉसओवर बहुत ही सिंपल और बहुत ही मोस्ट यूज्ड एक टूल है। 10-20 डे का मूविंग एवरेज क्रॉसओवर पे आप निकल सकते हो, राइट, और या बेस्ट जिसे हम बोलते हैं सब चीज एक साथ में मिला लो। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको 2-3 चीजें एक साथ में मिल गई थी। यहाँ पर आप देखो लास्ट बायर आपको मिला, यहाँ पर ये बड़ा एक डोजी मिला, यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक मिला, यहाँ पर ब्रेक ऑफ सपोर्ट मिला। तो अब यहाँ पर आपको ये सब क्या मिल रही थी, ये सब आपको एविडेंस मिल रही थी और ये सब आपको कंफर्मेशन मिल रही थी, ऑलराइट। तो यहाँ से जो है आप इस तरह से अपने आप को मार्केट के टॉप पे क्रैश के पहले एक तरह से आपको अंदाजा लग सकता है, या एक तरह से आपको कई हद तक आप इस क्रैश को जो है प्रेडिक्ट इज नॉट द राइट वर्ड, मैं बोलूंगा टाइम कर सकते हो, राइट। और भी देखिए एडवांस तरीके होते हैं, जैसे कि मार्केट साइकिल होते हैं, ट्रैप्स होते हैं, पुलबैक्स की जो क्वालिटी होती है, वॉलेटिलिटी होती है, इंटर रिलेटेड एसेट्स होते हैं, डेरिवेटिव्स डेटा होते हैं, बहुत चीजें और जो होती है आप इस्तेमाल कर सकते हो इन सबको यूज करने के लिए, मार्केट को बेसिकली ये पता लगाने के लिए कि मार्केट क्रैश कैसे हो सकता है। अब चलिए मैं आपको इसमें ना, तो देखिए ये जो है अब आपके सामने निफ्टी का तो ये आपके सामने निफ्टी का अभी करंट चार्ट है, राइट। अभी सबको एक पेन है, सबको यही दुविधा है कि मार्केट जो है वो ऊपर से कम 10 से 12% करेक्ट कर गई। तो यहां पर आप बताओ सर कि यहां पर क्या सिग्नल्स थे। तो सबसे पहले मैं आपको यहां पर डेली चार्ट पे दिखा रहा हूं। डेली चार्ट पे 2 सिग्नल मुझे साफ साफ मिल रहे हैं। सबसे पहले यहां पर देखो ये श्रिंकिंग कैंडल, दूसरा देखो ये बड़े कैंडल्स। ये इतने बड़े मूव के बाद ये बड़े कैंडल्स यहां पर क्या कर रहे हैं, राइट। तो ये था एविडेंस। मैंने अभी तक कोई भी टेक्निकल इंडिकेटर यूज नहीं किए, ये थे एविडेंस। अब यहां से आप ये ट्रेंड लाइन बना लो, या यहां से आप ऐसे ये 2 ट्रेंड लाइन बना लो। ये एविडेंस आने के बाद यहां से ये ट्रेंड लाइन टूटी, तो यहां पर ये क्या मिल गया, यहां पर ये कंफर्मेशन मिल गया, यहां पर ये कंफर्मेशन मिल गया। 2 कंफर्मेशन हमें मिल रहा है। अभी करंट चार्ट है निफ्टी का, राइट। अच्छा ये हो गई डेली की बात। अब हम आपको इसी को वीकली पे लेके दिखाते हैं। अब ये देखिए निफ्टी का वीकली चार्ट। अब यहां पर आपको कौन सा पैटर्न दिख रहा है, ये देखिए ये सब जो है बड़े कैंडल्स, राइट। मैंने कहा था लास्ट बायर्स, ये सब बड़े कैंडल्स, ये सब कैंडल्स का यहां पर क्या काम, राइट। तो दीज आर साइंस ऑफ यूफोरिया, ये एक तरह का फोमो है, ओके। अब आपको मैं काम देता हूं, मैंने आपको यहां पर एविडेंस दिखाया, डेली चार्ट पे भी एविडेंस दिखाया और वीकली चार्ट पे भी एविडेंस दिखाया। कंफर्मेशन के लिए कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल करने, हमें ट्रेंड लाइन इस्तेमाल करने, 10-20 डे का मूविंग एवरेज इस्तेमाल करना है, आपको चैनल इस्तेमाल करना है, आपको आरएसआई डाइवर्जेंस इस्तेमाल करना है। ये 3-4 चीजें आप इस्तेमाल करो और नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको एविडेंस और कंफर्मेशन दोनों यूज करके क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं, राइट। तो मैं इंतजार करूंगा आपके कमेंट्स का नीचे कमेंट्स बॉक्स पे। हैप्पी ट्रेडिंग।